नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री। आप सभी जानते हैं एक टॉपिक कोई ना कोई वीडियो लेकर आप सभी के समक्ष हाजिर हो जाता हूं। और कोई ना कोई टॉपिक ऐसा होता है जिसमें मैं भावनाओं से बहुत जुड़ता हूं, क्योंकि मैं माता पिता से बहुत प्यार करता हूं। और मेरे लिए इस संसार में माता पिता से बढ़कर ना कोई गुरु है, ना कोई भगवान है, कोई नहीं। केवल मेरे लिए सबसे पहले माता पिता है। और इसलिए मैं आप सभी को सलाह यही देता हूँ, किसी संत महात्मा या किसी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना समय आप सत्संग में सेवा में देते हैं, इतनी सेवा आप अपने माता पिता की कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा आपको। हम 2-2 दिन 3 दिन तक 4-4 दिन तक सेवा में तो लग जाते हैं संतों की, लेकिन माता पिता की सेवा में जोर पड़ता है। खैर चलिए, मैं बात कर रहा था घर में बरकत न होना, कामकाज न बनना, बार बार हर कार्य में सफलता ना मिलना, परेशानी होना। तो उसके लिए आज एक बात करते हैं, टॉपिक छोटा सा। अगर किसी को ऐसी समस्या है और घर में माता पिता है, याद रखना घर में माता पिता है, अगर आप उनको नाराज़ करके किसी कार्य के लिए जा रहे हैं तो आपका काम नहीं होगा। आपको सबसे पहले अपने माता पिता को खुश रखना है, माता पिता का आशीर्वाद लेना है। रोज़ सुबह सोते उठते ही पैर छूने हैं, रात को सोते समय पैर दबाने हैं माता पिता के। नित्य है यह कर्म करना है आपको। लगातार यह कर्म करेंगे तो सफलता जरूर प्राप्त होगी। याद रखना, मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। मैंने खुद सेवा की तो मुझे आज फल प्राप्त है। मैं बखान नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ का, लेकिन सच्चाई बयां कर रहा हूँ। और ऐसी सच्चाई बयां कर रहा हूँ जो हकीकत में सच में है। माता पिता की सेवा करके देखें। मानता हूँ कि सत्य पे चलना इस कलयुग में बहुत कठिन है। यहाँ पैसे को मान्यता ज़्यादा दी जाती है, लेकिन मैं पैसों को कोई मान्यता नहीं देता हूँ। पैसा कभी आपके साथ ना आया, ना गया, ना जाएगा। ना ये शरीर आया, ना शरीर गया, ना शरीर जाएगा। सब यहीं से बना है, सब यहीं ख़त्म हो जाना है। 2 स्पर्श आत्माओं के मिलन से शरीर बनता है और उसके बाद एक यमलोक आकर के उस शरीर की आत्मा को निकाल कर ले जाते हैं और 4 लोग ले जा करके अंतिम संस्कार कर देते हैं, इस शरीर को नष्ट कर देते हैं। बनता 2 मिलन आत्माओं से है, शरीर नष्ट होता है जाकर, ध्यान रहे, 2 ही आत्माओं से। एक अग्निदाह संस्कार, दूसरा पंडित जब मंत्र पढ़ता है, 2 ही होते हैं वहां। यानी ये सारी प्रक्रिया ही ऐसी है। मुट्ठी में रेत लेकर ऐसे कीजिए, धीरे 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 निकलता रहेगा, ये शरीर चला जाएगा। आप करेंगे क्या? कितने घर मकान जायदाद बनाएंगे? क्या कुछ लेकर जाएंगे? नहीं। एक शिक्षा ध्यान रखना कि माता पिता की सेवा करनी है। जैसे कहा, शिक्षा जितना भी हो, माता पिता की सेवा करे, माता पिता का नाम ऊंचा करे और माता पिता का कभी अपमान ना करे, कोई अपशब्द ना बोले। दूसरी बात ये, अगर माता पिता नहीं है तो मैं उनके लिए भी एक वो बताता हूँ। अपने माता पिता के नाम से भगवान शंकर जी को आपको जल चढ़ाना है। हर शुक्रवार और सोमवार 2 दिन चढ़ाना है। और भी ज़्यादा कुछ अगर बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, लगातार काम बन ही नहीं रहा है, तो शुक्रवार के दिन आप शिवलिंग पर दही चढ़ाइए। दही अगर चढ़ाएंगे तो ज़रूर आपका कार्य सफल होगा, 100% सफल होगा। दही आप शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाए तो आपके रुके कार्य बनेंगे, पैसा आएगा, धन आएगा। और बस मैं यही कहूँगा, माता पिता सबसे पहले है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ हमारे पृथ्वी पर हमारे माता पिता है। जिंदा वहाँ जा नहीं सकते, मरा हुआ आके बता नहीं सकते। हमें नहीं पता कि भगवान की सेवा किस तरह करनी, क्योंकि हम तो जो आता है वो करते हैं। लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि माता पिता की सेवा हमें कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे माता पिताओं ने ये संस्कार हमें दिए हैं कि ऐसे सेवा करते हैं। तो इसलिए माता पिता की सेवा करें, जितना हो सकता है माता पिता की सेवा करें। और सोमवार और शुक्रवार को भगवान शंकर जी को जल जरूर चढ़ाए और दही चढ़ाए तो और अति उत्तम होगा। रुके हुए कार्य सभी बनेंगे, लाभ प्राप्त होगा, धन लाभ होगा और जो भी आपके कार्य में बाधाएं है वे सभी समस्या ठीक होगी। नमस्कार, जय माता दी।